स्कूल गिर गया, बच्चे मर गए। सवाल यह है कि सरकारी स्कूल क्यों गिरता है, प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं गिरता? और भारत का सरकारी स्कूल क्यों गिरता है, सिंगापुर जापान का सरकारी स्कूल क्यों नहीं गिरता? सरकारी स्कूल क्यों गिरता है, शिक्षा मंत्री का घर क्यों नहीं गिरता? भारत में भ्रष्टाचार के कारण हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है। स्कूल गिरता है, मौत होती है। सड़क में गड्ढा होता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, उससे मौत होती है। पुल टूट जाता है, उससे मौत होती है। नकली दवा खा के लोग मर रहे हैं। लोग नकली दूध, घी, मक्खन, पनीर खा के लोग मर रहे हैं। थाने के भ्रष्टाचार के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तहसील के भ्रष्टाचार के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। फर्जी एफआईआर के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। फर्जी जांच के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। मुकदमों के फर्जी फैसले के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। 5 लाख लोग साल में हर साल मर रहे भ्रष्टाचार के कारण। जब भी कोई ऐसी घटना हो जाएगी, पुल गिर जाएगा, स्कूल गिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, एक जांच कमेटी बैठा दी जाएगी। जांच कमेटी के बाद उसके बाद जो लोग मर गए उनको 2-4 लाख रुपए दे दिया जाएगा। फिर जांच कमेटी चलती रहेगी। हो सकता है 2-4 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया जाए। ये नेचुरल एकदम फिनोमिना हो चुका है। तू तो मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, तू चोर मैं सिपाही होगा। ये सड़क उसके टाइम में बनी थी, ये स्कूल उसके टाइम में बना था, ये उसके टाइम में बना था, ये उसके टाइम में बना था। कुल मिला के यही डिबेट होके और मामला ठंडा। तब तक 2-4 दिन के बाद वो नई खबर आ जाएगी, कहीं नई किसी और जगह लोग मर जाएंगे। इसका मूल कारण और इसके अस्थायी समाधान पर चर्चा ही नहीं हो रही है। मूल कारण है भ्रष्टाचार। जब कोई टेंडर होता है ना, सड़क का टेंडर होता है या स्कूल का टेंडर होता है, उसका 20% तो नेता रख लेते हैं। जो टेंडर होता है उसका 20% नौकरशाह रख लेते हैं। जो टेंडर होता है उसका 20% ठेकेदार अपने लिए रख लेता है। तो 60% तो ऐसे निकल गया। 20% लेबर मिस्त्री के ऊपर खर्च हो जाता है। तो मटेरियल कितना लगा? 20%। यानी अगर 1 करोड़ का टेंडर हुआ तो 20 लाख नेता रख लिए, 20 लाख नौकरशाह रख लिए, 20 लाख ठेकेदार ने खुद रख लिया, 20 लाख चला गया लेबर मिस्त्री ठेके और जो सुपरवाइजर वगैरह उनके ऊपर चला गया। और मटेरियल कितना लगा? मात्र 20 लाख का। अरे जब 1 करोड़ के टेंडर में केवल 20 लाख रुपए का मटेरियल लगेगा तो पुल तो गिरेगा ही, सड़क तो बार बार टूटेगी, स्कूल गिरेगा, छत गिरेगा, बिजली के खंभे में करंट उतरेगी। यही होगा और यही हो रहा। चूंकि भ्रष्टाचार हमारे देश में जघन्य अपराध नहीं है, इसलिए चल रहा है। भ्रष्टाचार को हमने आज तक देशद्रोह घोषित नहीं किया। भ्रष्टाचार को हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया। सोचिए 5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण, लेकिन इसको आज तक हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा भी घोषित नहीं किया। इसको देशद्रोह तक नहीं घोषित किया है। इसको ऑर्गेनाइज क्राइम तक नहीं डिक्लेयर किया है। भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए आज तक कानून नहीं बनाया। भ्रष्टाचारियों को 100% संपत्ति जब्त करने के लिए कानून नहीं बनाया। भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून नहीं बनाया। बस तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर मैटर ठंडा हो जाएगा। यही काम नेता भी कर रहे, यही काम अभिनेता भी कर रहे, और दुर्भाग्यवश यही काम हमारी खबर पालिका में हो रहा है। सड़क, स्कूल गिरा, शाम की मैं डिबेट देख रहा था। सारी पूरी डिबेट में ये स्कूल कब बना था, किसने बनवाया था, कैसे बनाया था, शिक्षा मंत्री ने क्या बोला, विपक्ष के नेता ने क्या बोला, ले दे गई। किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये बताओ भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून कब बनेगा। किसी पत्रकार ने कभी डिबेट में पूछा ही नहीं, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किसी नेता से पूछा कि भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून कब बनेगा। जब पूरी दुनिया में सबको पता है कि जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, और भारत में 83 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं पर डे। मात्र 20% ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए से ज्यादा पर डे खर्च करते हैं, और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। फिर ये 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्या है? मैं कई बार कह चुका हूं, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। इस भारत में आज की डेट में सब लगभग अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ATM, पेटीएम, भीम, UPI, रुपए कार्ड, कुछ न कुछ यूज कर रहे हैं। फिर 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन क्यों परमिट किया जा रहा? अगर कानून बना दें कि 5,000 रुपए से ऊपर कोई भी आदमी कैश में पेमेंट नहीं कर पाएगा, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो कोई और बिल हो, चाहे वो
गाड़ी खरीदना हो, चाहे पेट्रोल भरवाना हो, कुछ भी अगर जहां 5,000 रुपये से ऊपर देना है वो कैश में नहीं होगा। किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, सब लोग आराम से पे भी कर देंगे। और जैसे ही ये काम हम कर देंगे 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। 50% भ्रष्टाचार केवल 2 काम से खत्म हो जाएगा। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें और 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें। 130 करोड़ से ज्यादा आधार बन चुका है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में आधार नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में बैंक खाता नहीं। 225 करोड़ खाते चल रहे हैं। जनसंख्या भारत की 150 करोड़ है, 225 करोड़ बैंक खाते चल रहे हैं। सारे अकाउंट मिला दीजिए आप, ये जनधन खाता मिला दीजिए, सेविंग अकाउंट ले लीजिए, करंट अकाउंट ले लीजिए, सारे अकाउंट मिला दीजिए तो 225 करोड़ बैंक खाते भारत में है। 55 करोड़ तो जनधन खाता है। जनधन खाता गरीबों का खुलता है। फिर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? 100 रुपये से बड़ी नोट क्यों नहीं बंद कर रहे? 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? और दूसरा, दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया गया है, हमारे देश में जघन्य अपराध क्यों नहीं है? दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, हमारे देश में यह कानून क्यों नहीं है? कब बनेगा? दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त होती है, हमारे देश में यह कानून कब बनेगा? दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म कर दी जाती है, हमारे देश में यह कानून कब बनेगा? चीन में एक कंपनी के जनरल मैनेजर ने ठेकेदार से कुछ 2 लाख युआन लिया था, उठा के फांसी दे दिया। चीन में एक पूर्व कानून मंत्री को फांसी हो चुकी है। सिंगापुर में कितने लोगों को फांसी हो चुकी है? अरे अगर भारत को सिंगापुर बनाना है, भारत को जापान बनाना है, भारत को चीन बनाना है, तो हमें चीन, जापान, सिंगापुर जैसा कानून भारत में लागू करना पड़ेगा। जब सारी 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है, लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, और किसी की जिंदगी की कीमत क्या है? आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, किसी की हत्या करा दीजिए। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, किसी के खिलाफ फर्जी केस करवा दीजिए, FIR करा दीजिए। क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। आप थानेदार को 1 लाख 2 लाख रुपए दे दीजिए और जांच पलटवा दीजिए, एकदम उल्टी जांच रिपोर्ट लग जाएगी। क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। आप जज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को, तहसीलदार को 5 लाख 10 लाख रुपए दे दीजिए, अपने पक्ष में फैसला ले लीजिए। क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। और इस घटिया कानून से लोग परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। फर्जी दहेज केस से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी SC ST केस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो रोड एक्सीडेंट हुआ, सड़क गिरना हुआ, पुल गिरना हुआ, ये अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार कारण और भी तो अलग अलग उसके इंपैक्ट आ रहे हैं ना। फिर भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कोई एक भी सांसद संसद में उठ के खड़ा होकर बोला यहाँ भ्रष्टाचारियों को फांसी होनी चाहिए, नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी जब 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए? कोई एक सांसद विधायक का नाम बताइए जिसने विधानसभा में खड़े होकर कहा हो कि भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए और भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके इनको साल भर के अंदर फांसी होनी चाहिए? कोई एक मंत्री का नाम बताइए आप जिसने कभी पब्लिकली बोला हो कि हाँ ये भ्रष्टाचार देशद्रोह, इस भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर देना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर फांसी दे देनी चाहिए? सबको पता है कि भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। एक भी सरकारी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, एक भी योजना भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ये DDA, GDA, LDA जो भी है, ये PDA, ये सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें कमीशन नहीं जा रहा है। इसके बावजूद हम इसकी बात ही नहीं कर रहे कि बस तू मैं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे, बतौलेबाजी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, आखिर क्या कारण है कि जो समस्या भारत में है सिंगापुर में नहीं है, जो समस्या भारत में है जापान में नहीं है, जो समस्या भारत में वो जर्मनी में नहीं है, जो समस्या भारत में वो अमेरिका में नहीं है? तो भारत की कोई समस्या लाइलाज तो नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी तो नहीं है, लेकिन कानून बदलने पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं आग्रह करता हूँ, ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें एक चैप्टर जोड़िए करप्शन के लिए। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए, भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए और भ्रष्टाचार को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाइए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये जो हर साल 5 लाख लोगों की मौत हो रही है, ये 5 लाख लोग बच जाएंगे, नहीं तो मरते रहेंगे।